क्या आपको भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब मेरे लिए काम करेगा? कब यूनिवर्स मुझे भी वो सब देगा जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ? मैं अफ़र्मेशन बना रही हूँ या बना रहा हूँ, पर अभी तक कोई भी अफ़र्मेशन मेरी काम नहीं की और ना ही मेरी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। तो कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो? तो अब ध्यान से सुनना ज़रा इस वीडियो को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स ये किस चीज़ पे काम करता है? ये आपकी वाइब्रेशंस पे काम करता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपकी वाइब्स जो हैं पूरी तरह पॉजिटिव होती है तभी आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। मतलब डाउट की कोई निशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो बात आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए कि क्या मेरे लिए काम करेगा, नहीं करेगा। ये डाउटफुल सिचुएशन आ गई ना, जहाँ डाउट आ गया वहाँ पे ही आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होगी। तो आपको क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रखना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है या बीच में रहना है जो पॉजिटिव हों। अगर लॉग नेगेटिव है तो सेपरेट हो जाओ। इससे अच्छे तो आप अकेले ही ठीक हो। बुक्स के साथ रहो, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स पढ़ो या फिर भगवान की बुक्स पढ़ लो। भगवान तो सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरु हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसे भगवान, हम भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मांड है, हम में ही समाया है सारा ब्रह्मांड। हम उसी की एनर्जी से बने हैं। तो अगर आप उसकी एनर्जी में रहोगे तो आप खुद ही भगवान की तरह बनोगे। और भगवान क्या है? सबको देने वाला, दाता। तो दोगे कब? जब आपके पास आएगा। आएगा कब? जब आप मान लोगे कि सब कुछ मेरा है, ये ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मेरा है। डाउट की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। डाउट मन में एक पल भी नहीं आना। अब देखो, अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, मैंने मान लिया कि हाँ भी अब मैं ये बन गया, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये मैंने लिख भी दिया कि मान लो जैसे कोई जॉब ही ले लो, मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मैं सीईओ बन गया हूँ कंपनी का, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी अकाउंटेंट लग गया हूँ कंपनी में, इस कंपनी में, जो भी आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। कोई और इच्छा है आपकी, जैसे शादी की इच्छा है, मेरी उस लड़की से शादी हो गई है, हम दोनों बहुत खुश हैं। पहले से ऐसे ही लिखना होता है ना उसमें, जो जैसे कि हमने वो चीज़ पहले, पर आप तो लिखते जा रहे हो पर कुछ हो तो रहा ही नहीं, है ना? तो मतलब आपकी वाइब्रेशंस का खेल नेगेटिव हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो, यूनिवर्स आप मान लो अमेज़न या फ्लिपकार्ट है, ठीक है? और आपको क्या करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं हम जैसे। अब मान लो मैंने जैसे फ्लिपकार्ट से कल एक बुक ऑर्डर की, कंप्यूटर की टाइपिंग की, ठीक है? टाइपिंग प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं उसके लिए मैंने बुक ऑर्डर की अपने लिए। अब अगर मैं बार-बार उसी मैंने पेमेंट भी कर दी उसकी, और यूपीआई पेमेंट करके उसको ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अपना एड्रेस सब कुछ डाल दिया सही से, है ना? और अब उसको मैं बार-बार देखती रहूँगी, यार इसके रिव्यू अच्छे नहीं हैं, इसका ये अच्छा नहीं है, ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं? फिर मैं यूट्यूब पे भी आके देखूँगी। अब मैंने इतनी डाउटफुल सिचुएशन कर ली और फिर बाद में मैंने वो ऑर्डर कैंसल कर दिया मान लो। तो यूनिवर्स फ्लिपकार्ट क्या हिल गया? मीन्स यूनिवर्स को पता ही नहीं चला आपने किया ऑर्डर कि नहीं किया, आपने ऑर्डर कैंसल कर दिया। ऐसे डाउटफुल सिचुएशन में ये चीज़ होती है। एक तरफ तो आप ऑर्डर डाल देते हो यूनिवर्स को कि मुझे ये मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। दूसरी तरफ आप डाउट वाली सिचुएशन ले आते हो। इसीलिए आपकी आधे से ज़्यादा तो क्या मतलब नॉर्मली कोई इच्छा पूरी होती नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिविटी में काम करता ही नहीं है। डाउटफुल सिचुएशन में काम करता ही नहीं है। तो अब जैसे मान लो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आगे चलते हैं फिर, पेमेंट भी कर दी। अब मैंने सेटल आराम से बैठ जाना है, क्योंकि 3-4 दिन में डिलीवरी आ जाएगी, तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। ऐसे ज़िंदगी में होता है, आपने ब्रह्मांड को ऑर्डर दे दिया है, खुशी-खुशी, थैंक यू यूनिवर्स मेरी नौकरी लगाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी कराने के लिए इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ, मुझे मनपसंद घर देने के लिए, जो भी आपकी विशेज़ है। मतलब आपने ऐसे लिखनी है जैसे वो हैव हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है। ऐसे लिखनी होती है या ऐसे बोलनी होती है, शीशे में खड़े होके बोल सकते हैं। मैं आपको टेक्निक्स भी बाद में बताऊँगी, पर पहले आपको जो ये वीडियो है इसका विषय यही है कि क्यों नहीं काम करती ये चीज़ें, इसलिए नहीं करती। फिर ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद 3 दिन के बाद मेरा ऑर्डर आ जाएगा। मैंने कोई डाउट नहीं किया, ना मैंने दोबारा जा के ऑर्डर चेक किया। आप दोबारा जा के उस चीज़ को चेक करते हो ना, नहीं यार अगर बाई चांस सच में नहीं लगी, अगर वो लड़का सेलेक्ट हो गया और लड़की सेलेक्ट होगी, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या होगा? तो आप डाउटफुल हो, तो यूनिवर्स को वाइब्रेशन डाउटफुल वाली जा रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है इसको क्या चाहिए। तो आपको वो मिलता ही नहीं है। आपको क्लियर कट विज़न बनाना है कि बस मुझे मिल गया है तो मिल गया है। उसके बाद डाउट नहीं करना है। आपने ऐसे जीना है जैसे ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है। विज़ुअलाइज़ ऐसे करना है कि आप जैसे नौकरी है तो आप ऐसे तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो, तो आप ऐसे सोचो कि आप नौकरी के लिए ही जा रहे हो, तैयार होके। आप कमरे में बैठ के चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, तो आप सोचो आप अपने ऑफ़िस में बैठ के अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है? पॉज़िटिव सोचना है, नेगेटिव तो एक पल नहीं लाना है, ये सब विजुअलाइज़ भी नहीं करना है, तो बस एक बार लिख के छोड़ दिया है या यूनिवर्स को बोल के छोड़ दिया है, डेली बोलते हो, तो बस उसके बाद दिन भर में डाउट नहीं करना है कभी भी।
पॉजिटिव रहना है हर चीज़ के लिए, ठीक है? और उसके बाद देखना, अब नौकरी है जैसे किसी को प्राइवेट में तो चलो हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिख जाएँगे, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या महीने के अंदर ही आपको ऑफर लेटर्स आने लग जाएँगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है उसकी तैयारी करते हो, उसके देखो मिनिमम 6 मंथ तो आपको चलते ही है। अभी हाँ, एकदम से कहीं और से अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, आपका टेस्ट क्लियर फिर भी रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। ऐसे जैसे फ्लिपकार्ट में 2-3 दिन बाद ऑर्डर आता है, ऐसे उसमें 2-3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब को। पर हाँ, उसके बाद आपका काम भी तो होना चाहिए ना। कहते भगवान ने क्या किया है, देखो एक स्टोरी बताती हूँ आपको। हम सोचते हैं कि है ना यार, मेरे मम्मी-पापा अमीर हैं या मेरा भाई-बहन अमीर है, वो हमें अमीर कर देंगे। आप जित इस संसार में आए हो ना, भगवान ने हमें ऑलरेडी अमीर बना के भेजा है। देखो आपके पास आँखें भी हैं, साँसें भी हैं, उसने हर अंग अपना हर अंग छान के देखो आप, सब ठीक है। मेरा तो सब ठीक है भगवान की कृपा से, है ना? उसने खाना खाने का भी, पेड़-पौधे इंतज़ाम, चलो सब कुछ कर रखा है। माँ-बाप को भी नहीं हम वैसे हिस्ट्री लेते हैं सारा कि भगवान ने पैदा किया तो उसने खाने के लिए भी सारा अरेंजमेंट साइड में कर रखा है। खेती वगैरह कैसे होगी, कैसे आग जलाएँगे पत्थर से बोल करके, जैसे भी आदिवासियों ने किया, मतलब जैसे-जैसे आगे-आगे विस्तार होता रहा। मतलब अरेंजमेंट सारी उसने कर रखी थी। उसके बाद खाने की अरेंजमेंट भी उसने कर रखी है कि मुँह से हमने खाना खाना है, मुँह से हमने बोलना है ना? कानों से सुनना है, आँखों से, ये सब भी अरेंजमेंट उसने करके रखी है। खाना कैसे पचेगा? आपको खाना होता है, उसके बाद आपको टेंशन तो नहीं होती कैसे पचेगा, है ना? हमारा पेट अमाशय खुद ही जो है पचा लेता है, इंटेस्टाइन में चल जाता है, फिर वो जो अच्छा होता है हमारे लिए वो रह जाता है, बाकी निकल जाता है। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता है, आपको तो नहीं कुछ करना पड़ता। देखो आप कितने धनी हो। ये चीज़ आपने सोची है? इस चीज़ को पॉज़िटिविटी में लेना, है ना? तो यूनिवर्स को आपको शुक्रिया करना है पहले तो इन चीज़ों के लिए कि सब बहुत बढ़िया है। दूसरा देखो, 80% तो कार्य आपका, 75 से 80% कार्य तो भगवान ने कर दिया है। 20% क्या है, अभी इस खाना-खूना खाने का सिस्टम उसने सब बना दिया है। आपको बस वो खाना अर्जन करने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, कमाना है। पैसे इकट्ठे नहीं बोल दो, उसको खेती करनी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी काम करना है। सिर्फ़ आपको 25 से 20% का कार्य करना है। 75 अरेंजमेंट उसने कर रखी है पहले ही आपकी, ऑलरेडी। ध्यान से सोचना है इस चीज़ को। तो आपको बस उसका शुक्रिया करते जाना है, पॉज़िटिव रहना है। देखना आपकी हर विश पूरी होती जाएगी। बस एक पल के लिए भी डाउट नहीं करना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमारे लिए भरपूर से ज़्यादा है। आप सोचोगे फलाने का लड़का लग गया, फलाने की लड़की लगी, मैं रह गई, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं उनकी सिलेक्शन होगी, या जब आप एक और चीज़, जब किसी की सिलेक्शन कहीं होती है, किसी को जॉब मिलती है ना, तो कभी अगर ये चीज़ भी आप मन में लाओगे ना, यार उसकी तो सिलेक्शन होगी, मैं रह गया, मतलब उसके लिए खुशी नहीं मनाओगे, तो आपकी सिलेक्शन कभी नहीं होगी, उतनी डिले होती जाएगी। आप नेगेटिव यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। हमेशा हर बंदे की खुशी में खुश होना है आपको। जैसे मान लो किसी की सिलेक्शन हुई, आपको गुड न्यूज़ उसकी तरफ से मिली, यार मेरी सिलेक्शन हुई, अरे वाओ! कांग्रेचुलेशन, अंदर से भी चल थैंक यू यूनिवर्स, उसकी सोच लगी ना, थैंक यू यूनिवर्स, उसके लिए बोल रहा है कि थैंक यू यूनिवर्स, उसकी जॉब लग गई, अब मुझे पता है मेरी भी लग जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, उसको बधाई देके अपने लिए भी वही विश करना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय सिलेक्शन। उसकी होगी, उसकी सुन के थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय सिलेक्शन, ऐसे बोलना है। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, इन वट जो भी एग्ज़ाम है। तो मतलब दूसरे की खुशी में खुश होना है। अगर आप वहाँ पे थोड़ा-सा भी जलन फ़ील करोगे, ईर्ष्या फ़ील करोगे, तो ये सब नेगेटिविटी में काउंट होगा। तो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। ना आपने किसी की चुगली निंदा करनी है, ना गलत शब्द बोलना है किसी को। टेंशन नहीं लेनी है। इस संसार में भरपूर से ज़्यादा है। देख लो, कोई भूखा मरता है? भिखारी भी भूखे नहीं मरते हैं, फिर वो भी कहीं से माँग-मूँग के खा लेते हैं। जिसने हमें पैदा किया है ना उस ब्रह्मांड ने, उसने सारी अरेंजमेंट हमारे लिए करके रखी है। कब बारिश होनी है, कब ये उधर हंगामे होने हैं, कब कैसा, पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता उस ब्रह्मांड की। कहने को चलो, अब मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, अब मान लेते हैं मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस ये सब चीज़ें बता देता है अब। पर ये सब बनाने के भी पीछे भगवान का हाथ है कि मनुष्य आविष्कार करता जाए, करता जाए, करता जाए, है ना? जननी भगवान से ही है। तर्क-वितर्क करने को तो फिर बहुत चीज़ें यहाँ पे कमेंटिंग में लोग करने लग जाएँगे ये वो, बट नहीं, हमें कोई वो नहीं करना है, हमें सिर्फ़ यूनिवर्स, मैं आपको सिर्फ़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम बता रही हूँ। कोई मानता है, कोई माने ना माने। जो मानता है इन चीज़ों को, वो अपनी वाइब्रेशन को पॉज़िटिव कर ले, क्योंकि जहाँ चाह है, वहीं राह अपने आप बनती है ना? ये आपने पढ़ा होगा ना, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। तो मतलब अगर आप चाहोगे तभी राहें बनेंगी। जब आपकी कोई चाहत ही नहीं होगी तो राह कहाँ से बनेगा? आप एक स्टेप चल के तो देखो भगवान की तरफ या यूनिवर्स की तरफ, वो आपकी तरफ हज़ार गुना, हज़ार स्टेप चल के खुद आता है लेने के लिए, सारथी बन जाता है वो। तो वीडियो बनाने का बस यही वो था कि आपको निश्चिंत रहना है, बस हमेशा पॉजिटिव सोचना है, किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है,
हर एक इंसान की खुशी में खुश होना है, चाहे उसकी शादी हो रही है, चाहे उसकी सिलेक्शन हो रही है, तो देखना आपको भी सब कुछ बढ़िया, 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 बढ़िया ही मिलेगा। क्योंकि इस संसार में जो जीव पैदा हुआ है, वो अपना कर्म लेके पैदा हुआ है, ठीक है? इस संसार में सबको मिलना ही मिलना है। बस जो डाउट करेगा, नेगेटिव बोलेगा कि मुझे ये नहीं मिला, उसको मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी बारी कब आएगी? तो उसके पास जो मिला ना उससे वो भी छीन लिया जाएगा। इसलिए पहले तो शुक्रगुज़ार हो चीज़ों को लेके कि आपको इतना कुछ मिला है ना? सबसे बड़ी क्या साँसें, इंसान हर चीज़ के बिना रह सकता है। पानी के बिना भी साइंटिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 8 से 9 दिन हम ज़िंदा रह सकते हैं। खाने के बिना तो चलो महीना, डेढ़ महीना भी रह सकते हैं। पर एक साँस ही है जिसके बिना हम पल, 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। 1 सेकंड बंद करके देख लो। और थोड़ी देर साँस रुक भी गई ना तो तड़पने लग जाएँगे जैसे कि अभी मर जाएँगे बस। तो अपनी इन साँसों का शुक्रिया करो। आप जितने भी ऋषि मुनि भी थे वो भी अपनी साँस को ही ध्याते थे, मीन्स ध्यान साँस का करते थे और जिससे सिद्धि पा लेते थे। तो मतलब जिस दिन आप शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया और पॉज़िटिव, पॉज़िटिव होने लग जाओगे, सब कुछ तो फिर ये यूनिवर्स आपके साथ ही खड़ा हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या, सब आपके लिए कार्य करेंगे। थैंक यू।